जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय संस्कृत 19 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 100% गारंटी है कि आपके इस बार एग्जाम में 75 नंबर आने वाले हैं। बच्चों इसके पहले आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार का आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। निर्देश आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, उचितम विकल्पम चित्तो लिखत। पहला प्रश्न है अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अभ्यम अस्ति। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बा स्वः। दूसरा प्रश्न है सदाचारा एव परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अभ्यम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा एव। तीसरा प्रश्न है रामस्य इत्यमेष पदे वचनम अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों चौथा प्रश्न इसी का है, लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर द सप्तमी विभक्ति। पांचवा प्रश्न है नदा इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। और छठवां प्रश्न है रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड नंबर है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। पहला प्रश्न देखिए इसका, पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। इसका आंसर करेंगे आम। दूसरा प्रश्न है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। तीसरा है प्रचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्गा अस्ति। इसका भी आंसर करेंगे आम। चौथा है निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्गा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। पांचवा है भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों ना। और छठवां है अगच्छति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आम। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला आम, दूसरा ना, तीसरा आम, चौथा ना, पांचवा ना और छठवां हो जाएगा आम। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है युग मेलनम कुरुतु। पहला प्रश्न है रामकृष्णौ। इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। दूसरा है जगदीशा व्यंजन संधि। तीसरा है पीताम्बरा बहुव्रीहि समास। चौथा है विद्यालया। इसका आंसर करेंगे दीर्घ स्वर संधि। पांचवा है चौरात भयम। इसका आंसर हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। और छठवां है मनोरथा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि। तो बच्चों यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है अत्र जीवितम किदृश जातम। इसका आंसर करेंगे दुर्वाहम। दूसरा है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु। तो इसका आंसर करेंगे उपनयनोपदेशेन। तीसरा है पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा कथवतु। चौथा है गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर करेंगे तुमुन। पांचवा है वर्तमाना इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा सानच। और छठवां सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बुद्धि। तो बच्चों यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। पहला प्रश्न है आम्रम इत्यस्य पदस्य रसालम पर्याय भवति। दूसरा है शरीरम इत्यस्य पदस्य तनु पर्याय भवति। तीसरा है सुलभा इत्यस्य पदस्य दुर्लभा विलोम पदम भवति। चौथा है सार्थकम इत्यस्य पदस्य निरर्थकम विलोम पदम भवति। पांचवा है मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदे गीतानि विशेषणम अस्ति। और छठवां है सुंदरा बालिका इत्यस्मिन् पदे सुंदरा विशेषणम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अतः लघुत्तरी के प्रश्न देखिए, छठवां है रामाय कुशलवयो कंठश्लेष स्पर्शा कीदृशी आसीत्। तो इसका आंसर लिखेंगे रामाय कुशलवयो कंठश्लेष स्पर्श हृदयग्राही आसीत्। सातवां है केन समा बंधु नास्ति। इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन समा बंधु नास्ति। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां है वस्तुतः चौरा का आसीत्। इसका आंसर करेंगे वस्तुतः चौरा ग्रामस आरक्षी एव आसीत्। अगला देखिए 9वां दिया गया है जना किमर्थ पदाति गच्छन्ति। इसका आंसर करेंगे जना परम अर्थ कार्यसी पराति अच्छति। 10वां है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो अस्माकं पर्यावरणे जलम धरातलम वायु एव दूषितम अस्ति। अगला देखिए पहले बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्य नाम शुद्ध करनीय। तो अशुद्ध जो वाक्य लिखा उसको शुद्ध करके लिखना है। पहला प्रश्न है श्री गणेशम नमः। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा है वृक्षस्य पत्रम पतति। इसका आंसर करेंगे वृक्षात् पत्रम पतति। तीसरा है सीता रामस्य सह वनम गच्छति। तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है सदा समय से सदुपयोग करनीय। तो पहले का आंसर हो जाएगा सदा। दूसरा है अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। दूसरे का आंसर करेंगे अत्र। तीसरा है इदानी वायुमंडलम भ्रसम प्रदोषम अस्ति। तीसरे का आंसर भ्रसम। चौथा है सर्वेश में महत्वम विद्यते यथा सम्यम।
पांचवा है मयूरा अभिमुखा इति नामना अपि ज्ञायते और छठवां है बका अविचला स्थित प्रज्ञा इव तिष्ठति। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर 13 नंबर है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। तो अब घटनाक्रमानुसार में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको लिख देना तीसरा, इसके बाद दूसरा, फिर चौथा और लास्ट में आपको लिख देना पहला। 14 नंबर देखिए वाच्य परिवर्तनम कुरु तो कोअपि दो। पहला प्रश्न है सा रोटिका खादति, कर्मवाच्य तो इसका आंसर हो जाएगा केन रोटिका खादति। दूसरा है गायकेन गीतम गायते, तो इसका आंसर हो जाएगा गीतम गीतम गायते। 15 नंबर देखिए प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान विहान स्व पाठ्य पुस्तकम एकम सुभाषितानि श्लोक लिखत। तो बच्चों यहाँ पे जो 15 नंबर है आपको एक ठो सुभाषितानि श्लोक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्थूल पदम प्रश्न निर्माण कुरुत कोअपि दो, इनमें से प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न देखिए न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसीत, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यायाधीशा केन आसीत। अगला प्रश्न क्रमांक 17 देखिए बच्चों अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति कोअपि दो, इनमें से कोई दो करना है, का और कम में इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाना है अधोलिखितम नट्यांशम पठितूनाम स्पष्टानि संस्करण च उत्तरभाषम च लिखा। तो यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया है इसके प्रश्नों को उत्तर ऊपर से ढूंढ के बच्चों आपको कर देने हैं। इन सभी के प्रश्नों के आंसर बहुत आसान है, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अधोलिखितम गद्यांशम समग्रम पठितूनाम संस्करण च उत्तरम भाषा च लिखत। तो यहाँ पे भी जो गद्यांश दिया गया है इसके आंसर जो हमें ऊपर से ढूंढकर करने हैं। प्रश्न 20 देखिए पहले बच्चों अधोलिखितम पद्यांशम समग्रम पठितूनानि प्रश्नानि संस्कृत भाषा च उत्तरम लिखा। तो यहाँ पे भी बच्चों पद्यांश जो दिया गया है ऊपर से ढूंढकर इसको आंसर करने हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठितूनानि प्रश्नानि उत्तराणि च लिखत। तो जो पद्यांश दिया गया है इसके उत्तर ऊपर से ढूंढ के यहाँ पे भी करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत शब्देषु संस्कृत भाषा निबंधम लिखा। तो बच्चों यहाँ पे संस्कृत भाषा का निबंध लिखना है। पहला पॉइंट दिया गया है संस्कृत भाषा महत्तम, दूसरा महाकवि कालिदास, तीसरा छात्र जीवनम, चौथा दूरदर्शनम। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर स्वप्रचार कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा च लिखा। तो अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र का बच्चों यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को मतलब जो है असली क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्यूशन के साथ पहुँच सके। धन्यवाद।